बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल 9th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड कुछ थ्योरी और एग्जांपल जो है सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, बुक पे पेज नंबर भी लिखा हुआ है कि नोट दैट फॉर द सर्ड्स, इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए में n को क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे। n इज कॉल्ड सर्ड इंडेक्स, या इसको सर्ड इंडेक्स कहते हैं, या इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स, या इसको ऑर्डर ऑफ सर्ड कहा जाता है। एंड द रेशनल नंबर ए इज कॉल्ड रेडिकेंड, तो ए को हम रेडिकेंड कहते हैं। डिफाइन प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी गई है रेडिकेंड की। द नंबर रिटर्न अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड और बेस। अब फॉर एग्जांपल थर्ड रूट ऑफ 7 इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर सर्ड। अब बुक के पेज नंबर 88 पर, यही पेज नंबर 88 पर ही लिखा हुआ है, और ये भी पेज नंबर 88 पर ही लिखा हुआ है लास्ट पे। एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, हर सर्ड इरेशनल नंबर होता है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट सर्ड। अगेन रीड कर रहा हूं, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, हर सर्ड रेशनल नंबर होता है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट सर्ड, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता। तो इस दोनों बातों पे आप गौर करने के लिए एग्जाम्पल्स पे गौर करें। फॉर एग्जांपल इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 13, सेवन्थ रूट ऑफ 0.132 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो ये तमाम के तमाम जो नंबर हैं ये रेशनल नंबर हैं और सर्ड भी हैं। क्योंकि सर्ड की डेफिनेशन ये है कि वो ए रेशनल नंबर हो और उसका जो उसका रेडिकेंड है वो होना चाहिए रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर है। इस तरह अगर सारे की बात की जाए रेडिकल की, तो जिसको मैंने पहले सर्कल किया है वो है रैशनल नंबर, और अगर होल की बात की जाए सारे की, तो सारा जो है ये कंप्लीट नंबर जो है ये कहलाता है ए रैशनल नंबर। तो इस तरह ये लाइन लिखी गई है कि हर सर्ड ए रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर ए रैशनल नंबर, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई ये ए रैशनल नंबर है लेकिन सर्ड नहीं है। रीज़न क्या है कि जो पाई है ये रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ए रैशनल नंबर है। इसी तरह ये भी ए रैशनल नंबर है लेकिन ये सर्ड नहीं है। अच्छा, ए रैशनल नंबर ये कैसे है, क्योंकि इसमें तो 2 बार स्क्वायर रूट आ गया, तो हम इसको जब लिखेंगे ना रेडिकल उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, पहले स्क्वायर रूट की पावर 1/2 और दूसरे की भी 1/2। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर लॉ ऑफ पावर यूज होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 13 की पावर बन जाएगी 1/4। तो जब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4th रूट ऑफ 13। तो इस तरह ये सिंपलीफाई हो सकता है ऐसे हम, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका लिखा गया है रेडिकेंड वो रैशनल नंबर नहीं है,
इसलिए ये सर्ड नहीं है। इस तरह ये जो है ये भी सर्ड नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 5 है, ये अंडर रेडिकल साइन है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है। तो इस तरह इस लाइन को हम इन दोनों एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है 4.2 4.3.2 ऑपरेशन ऑन सर्ड। ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन। 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो अब हम पहले पढ़ते रहे हैं, छोटी क्लास में भी अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपका इसी का पार्ट ए है, उसमें है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किस में हो सकती है? एडिशन सब्ट्रैक्शन उन सर्ड्स में हो सकती हैं जो सिमिलर हों। तो सिमिलर सर्ड्स कौन सी होती हैं? जो सेम इरेशनल फैक्टर रखती हों। सर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स आर कॉल्ड सिमिलर सर्ड्स। तो सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अब आप पहले गौर करें इरेशनल फैक्टर क्या होता है। इरेशनल फैक्टर किसको कहते हैं? अगर ऐसे लिखा हो 2 × स्क्वायर रूट 3, 5 या +5 × स्क्वायर रूट 3 -9 × स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 है, ये कहलाता है इरेशनल फैक्टर। और जो 2, 5, 9 है ये कहलाते हैं रैशनल फैक्टर्स, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, तो ये फैक्टर कहलाएगा। क्योंकि ये दो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। 2 भी फैक्टर है, स्क्वायर रूट 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, स्क्वायर रूट 3 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है और स्क्वायर रूट 3 भी फैक्टर है। तो ये सर्ड्स कहलाती हैं सिमिलर सर्ड्स, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट 3 जो है सेम है और ये कहलाता है इरेशनल फैक्टर, और ये सेम है इसलिए कहलाएंगी सिमिलर सर्ड्स। तो सिमिलर सर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस बात के लिए आप एग्जांपल जो उस पर गौर करें। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 84 पे है, 89 पे, पेज नंबर 89 एग्जांपल नंबर 1। तो इसको हम कर सकते हैं सबट्रैक्ट और ऐड। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिमिलर सर्ड्स में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन 4 × स्क्वायर रूट 3 -3 × स्क्वायर रूट 27 +2 × स्क्वायर रूट 75। अब स्क्वायर रूट जो 3 है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे 27 को -3 × 9 × स्क्वायर रूट 3। या तो हमें और लाना चाहिए या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जिस तरह आप छोटी क्लास में करते रहे, 9 पे फिर 3 पे और फिर 3 × 3। इसी तरह जब इसको करेंगे तो 2 × 25 × 3। अब हम इन नंबर्स को अलग अलग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के साथ। ये रूल है 4 × स्क्वायर रूट 3 -3 × स्क्वायर रूट 9 × स्क्वायर रूट 3 +2 × स्क्वायर रूट 25 × स्क्वायर रूट 3। तो ये इनको अलग करने के लिए ताकि मिक्सअप ना हो, यहाँ ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा लें। अब ये मज़ीद सिंपलीफाई होता ही नहीं है 4 × स्क्वायर रूट 3, और इधर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं या इसको स्क्वायर रूट 3 भी ले सकते हैं। तो -3 मल्टीप्लाई इसका आंसर 3 होगा और ये स्क्वायर रूट 3 वैसे सा लिख देंगे। फिर इनको हम अलग करने के लिए ब्रैकेट अपने पास से लगा रहे हैं। +2 × स्क्वायर रूट 25 5 होता है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 इसको ऐसे लिख रहे हैं एज इट इज इस तरह। अब इनको आप सॉल्व कर लें। 4 × स्क्वायर रूट 3 -3 × 3 9 × स्क्वायर रूट 3, तो +2 × 5 10 × स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो ये बन चुकी हैं सिमिलर सर्ड्स। स्टूडेंट्स गौर करें ये बन गई हैं सिमिलर सर्ड्स। तो हम पढ़ चुके हैं बुक में कि सिमिलर सर्ड्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड सब्ट्रैक्टेड। तो उसके लिए मेथड ये होगा कि जो सेम एक जैसा इरेशनल फैक्टर है उसको राइट साइड पे कॉमन ले लें। तो इसमें जो सेम इरेशनल फैक्टर वो 3 स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 यहाँ लिख देंगे राइट साइड पे कॉमन। उसके बाद जो बाहर वाले नंबर आए 4 -9 + 10 को इधर लिख लेंगे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में। उसके बाद आप सॉल्व कर लें।
ये भी प्लस का, ये प्लस का। तो 10 + 4 14, 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 5, या लिखेंगे 5, और ये चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 5 × √3। ये इस एग्जाम्पल का आंसर है और हल करने का मेथड ये है। इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर चूँकि थर्ड रूट है तो हम इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्यूब में, लेकिन पहला स्टेप इसका इस तरह होगा। अब दोबारा लिखना होता है सोल्यूशन के बाद, तो मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख के इसको टाइम बचा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स आपने यहाँ लिखना सोल्यूशन, फिर अगेन इसको लिखिए, फिर आगे सॉल्व करना है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया 128 को 2 पर, तो ये इसका आंसर होगा 64। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, सॉरी, थर्ड रूट ऑफ 64 × 2, इसको भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे 250 को, तो फिर ये आंसर इसका होगा 125। तो हम लिखेंगे थर्ड रूट ऑफ 125 × 2, इसको भी 2 पे कर लेंगे डिवाइड, 432 को 2 पे करेंगे डिवाइड, 216, तो 216 × 2, इसका भी थर्ड रूट। अब हमने क्यूब बनाने हैं जो बन सकते हैं। 64 क्यूब 4 का होता है, ये मुझे तो और आता है। 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप इसको सॉल्व कर लें। 64 अकेले को 4 पर, 16 फिर 4 पे करेंगे, 4 फिर 4 1 द 4, तो ये 4 क्यूब ऑफ 4 है। तो 64 कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ 4 × 2, इनके थर्ड रूट ऑफ क्यूब ऑफ 4 × 2। इस तरह 125 जो है ये क्यूब ऑफ 5 होता है, क्यूब ऑफ 5। जो 216 है ये क्यूब ऑफ 6 है, इसको कैसे लिख लिया जाएगा। और अगर आपको नहीं आता तो फिर आप इसको 5 पे कर लेंगे डिवाइड, इसको 6 पे करेंगे। इसी तरह फैक्टराइज करके हम इसके क्यूब बना सकते हैं। अब रूल ये है कि हम इसका अलग ले लेंगे, थर्ड रूट इसका अलग ले लेंगे। तो थर्ड रूट ऑफ क्यूब ऑफ 4 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 2 एक नंबर, माइनस थर्ड रूट ऑफ क्यूब ऑफ 5 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 2 प्लस थर्ड रूट ऑफ क्यूब ऑफ 6 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 2। अब हमने ये पढ़ा हुआ है लास्ट में सेकंड चैप्टर में कि अगर इंडेक्स और बेस सेम हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी रहेगा सिर्फ 4। यहाँ आएगा 4 × थर्ड रूट ऑफ 2, यहाँ भी ये कैंसिल, फिफ्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ 2, यहाँ ये कैंसिल, तो प्लस सिक्स्थ रूट मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 2। फिर गौर करें तो यहाँ पर ए रैशनल थर्ड रूट ऑफ 2 सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे राइट साइड पे थर्ड रूट ऑफ 2 आएगा 4 - 5 + 6। तो ये दोनों प्लस के, इनको पहले प्लस कर लें, 4 + 6 10 होता है, 10 में से 5 निकालें बाकी 5, तो 5 × थर्ड रूट ऑफ 2, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। पेज नंबर 89 एग्जाम्पल सेकंड। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो इसकी पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बजाय डिवीजन है। अब इसको पढ़ने का मेथड ये, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी, और इसको इस तरह पढ़ा जाएगा nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a ओवर b। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेशन, कहलाती है ये सर्ड्स की, और ये कहलाती है डिवीजन। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह, राइट द लॉज ऑफ सर्ड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप इतना लिख देंगे तो फिर आपको वहाँ पे 2 मार्क्स मिल सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है,
राइट द लॉज ऑफ सर्ड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बोथ साइड्स को लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों लॉज के रिलेटेड ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर दोनों सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पर जो है एक सर्ड टू सर्ड्स पर डिवाइड हो रही है। अब आइए इन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं इन्हीं लॉज की रोशनी में। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 35। 14 को फैक्टराइज कर लें 2 मल्टीप्लाई 7 और 35 को भी कर लें 5 मल्टीप्लाई 7 फैक्टराइज कर लें आप इनको। फिर रूल ये है जिस तरह यहाँ पर ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कह रहा है कि हम इनको इकट्ठा भी ले सकते हैं ए की स्क्वायर रूट में। यहाँ पर ए का स्क्वायर nth रूट अलग है, बी का nth रूट अलग है और यहाँ पर ए भी दोनों का ए की nth रूट है। तो इसी तरह 14 का यहाँ पर अलग है, 35 का अलग है, लेकिन जो रूल है जो लॉ है वो ये कह रहा है कि हम इन दोनों का ए की स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो इस तरह इन दोनों को ए की स्क्वायर रूट में हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर 2 नंबर एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर ऑफ 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 या 2 मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब दोबारा फिर वही रूल अप्लाई करेंगे, अगर इकट्ठा हो तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर आपका स्क्वायर रूट। अब हम ये बात हो चुकी कि अगर ए की स्क्वायर रूट में लिखा हो तो हम इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो इस तरह स्क्वायर रूट 7 को अलग स्क्वायर रूट में लिखेंगे और 10 को अलग स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आंसर इसका सिंप्लीफाइड होगा 7 इंटू स्क्वायर रूट 10। इस एग्जाम्पल का ये आंसर जो है वो होगा। और ये इसका मेथड है, ये आपने ज़हन रखना है कि अगर 2 सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको अलग अलग स्क्वायर रूट की बजाय इकट्ठा भी कर सकते हैं और इकट्ठा अगर हो तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये रूल है, दोनों तरह हम जिस तरह की हमें ज़रूरत हो हम इनको उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल नंबर 2 पे गौर करें आप। ये इसकी एग्जांपल 2 है इन्हीं लॉज की। तो यहाँ लिखा हुआ है 6th रूट ऑफ 12 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3rd रूट ऑफ 2। अगर आप इस पर गौर करें ये स्क्वायर रूट है, ये 3rd रूट है, तो 2 और 3 का जो एलसीएम 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो अब यहाँ पर 6th रूट में हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे, सिर्फ इनको। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, तो ये रेडिकल फॉर्म है, हम इसको चेंज कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 के बाद ब्रैकेट्स की यूज़ करेंगे और हमें पता होना चाहिए स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब चूँकि हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 6th रूट में, तो यहाँ पर जो लाइन के नीचे 6 होना चाहिए। 6 बनाने के लिए हमें कुछ अपने पास से करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि 1/2 को किससे करें मल्टीप्लाई, या 2 को करें किससे करें मल्टीप्लाई कि 6 बन जाए। तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 6 बन जाए। 2 3 = 6। तो जिसे हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे हम ऊपर भी करेंगे। तो इसके बाद ये आंसर इसका होगा 3/6। दोबारा इसको रेडिकल फॉर्म में फिर लिख लेंगे। अब रेडिकल फॉर्म में लिखने का मेथड ये चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले डिटेल्ड कि इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने का मेथड ये है कि जो नीचे होता है ये बनता है इंडेक्स और जो ऊपर वाला है ये बनता है इसकी रेडिकल की पावर। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे इस तरह कि 6th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 3 और फिर इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6th रूट ऑफ 27। इसी तरह इसको हम सोल्व कर लेंगे। 3rd रूट ऑफ 2 इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें यहाँ पर 3rd रूट है इसलिए इसकी पावर 1/3 होगी। तो इसी तरह हम 3 को मल्टीप्लाई किससे करें कि 6 बन जाए। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए 3 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी करेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे 2 to the power 2/6। फिर रेडिकल फॉर्म में चेंज करना हमने, तो नीचे वाला बनता है इंडेक्स और ऊपर वाला बनता है पावर बेस की। तो ये इसका फिर आंसर होगा 6√4। अब इसको यहाँ लिख लेंगे नीचे 6√12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 थर्ड रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू। अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये तो इसी तरह लिखा जाएगा जैसे है, इसी तरह। और इसको लिख देंगे हम 6√27। इसको लिख देंगे 6√4। अब हमने इसको या तो यही लास्ट अप्लाई कर लें कि इनको एक ही स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं ये रूल है यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 6√12। पहले इन दोनों पे ला अप्लाई कर लें मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी कि 27 × 4 ये इनका एक ही रूट होगा। फिर ये वाला जो ला अप्लाई कर लें यहाँ पर, अलग अलग हो तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो आगे फिर इसको लिखेंगे 12/27 × 4। इसका रूट कौन सा, 6th रूट। अब जो यहाँ पर सिंप्लीफाई होते हैं इनको कर दें आप। 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 9 27। तो इसके बाद हम लिखेंगे 6th रूट ऑफ 1/9। इसको फिर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका आंसर होगा 1/9 to the power 1/6। अब 9 जो है वो स्क्वायर किसका है ये मुझे पता होना चाहिए। 9 स्क्वायर 3 का है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये रहेगा 1/3, यानी कि हम इसको ऐसे लिख लेंगे अब 1/3 to the power 1/3। अगेन इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ 1/3। ये इस एग्जाम्पल जो है उसका आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे हम एक्सरसाइज जो है उसके कुछ क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड करते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करेंगे इन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स उम्मीद वासिक है कि आपको इन एग्ज़ाम्पल्स की और जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, इनकी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।